हेलो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो रहेगी रीडिंग स्किल्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेरियस रीडिंग स्किल्स, फॉर एग्जांपल स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, द SQ3R मेथड फॉर एनहांसिंग रीडिंग, ऑडियो विजुअल एड्स एज वेल एज प्रूफ रीडिंग। रीडिंग स्किल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो, पता होना चाहिए कि रीडिंग है क्या, रीडिंग स्किल है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. So we all know there are 4 skills. So what is the meaning of reading? Reading is an important skill which broadens our outlook. जो हमारी आउटलुक है, सोचने का तरीका है, उसको ब्रॉड करती है रीडिंग स्किल. बेकन हैज़ राइटली सेड. हु इज़ बेकन? फ्रांसिस बेकन इज़ अ फेमस एसेइस्ट जिसने बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे लिखे हैं. उसका कहना है, उसका मानना है, रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन. Only through reading students can help their mental abilities. It is a cognitive process. What do you mean by cognitive? Cognitive, it's related to your mind, your intellect. दिमाग से रिलेटेड है ये. Our eyes see certain symbols. हमारी आँखें कुछ सिम्बल्स देखती हैं, वर्ड्स देखती हैं, अल्फ़ाबेट्स देखती हैं, एंड द माइंड रिसीव्स द मैसेज, और दिमाग को मैसेज देती हैं, एंड डिकोडेड. तो और माइंड इसको क्या करता है, जो मैसेज में कन्वे कर देता है. मीन्स अगर आप चाहे कोई पिक्चर देख लो, चाहे कोई वर्ड्स देख लो, लाइंस पढ़ लो, वॉट एवर यू आर रीडिंग, योर माइंड इज़ रीडिंग, योर आइज़ आर रीडिंग, वो सिम्बल्स आपके माइंड में जाके डिकोड हो जाते हैं. क्लियर? सो these were the lines you can write for the meaning of reading skill. तो इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो अपनी तरीके से. क्लियर? तो जो बेसिक रीडिंग स्किल्स हैं वो कौन कौन सी है, लेट्स डिस्कस. स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग, SQ3R. तो वन बाय वन करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद स्किमिंग. व्हाट इज़ स्किमिंग? तो बच्चे एग्ज़ाम में अगर आपको आ जाए तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो बाय मेकिंग फ्लो चार्ट. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लिखोगे रीडिंग स्किल्स कंप्लीट, देन फ्लो चार्ट बना के इसको प्रेजेंट कर सकते हो, इनकी डिटेल लिख के. ठीक है जी. तो प्रेजेंटेशन मैटर्स इन योर एग्ज़ाम. तो आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने आंसर को, दैट मैटर्स अ लॉट. स्किमिंग, स्किमिंग क्या है? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक. ये टेक्निक है रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए. ऑफ रीडिंग इट गेट्स जर्नल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट बिफोर बिगनिंग टू रीड इट. तो स्किमिंग क्या है, हम हमारे सामने कोई मैटर आ गया पढ़ने के लिए, कोई कंटेंट आ गया, तो आप उसको हरीडली देखते हो. फाइन. तो इसमें है क्या, दैट इज़ कॉल्ड स्किमिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई आर्टिकल आ गया, कोई सी रिसर्च पेपर आ गया, तो आप उसको फटाफट से देखते हुए इसमें क्या टाइटल है, कितने सैम्पल्स हैं, या कौन सी डेट को पब्लिश हुआ, फॉर दीज थिंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन एवर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तो आपको उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की बजाय आप पहले उसकी हेडिंग्स पढ़ते हो, सब टाइटल पढ़ते हो, उसमें एड्स हैं वो देखते हो. फाइन. दैट इज़ कॉल्ड स्किमिंग. It helps us to decide where to focus, कहाँ पे फोकस करना है. It helps to look for main ideas of the text. तो एग्जांपल्स भी देनी है बच्चे आपने. रीडिंग न्यूज़पेपर हेस्टली, मतलब जल्दी जल्दी से. टू हैव जिस्ट ऑफ हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है. ठीक है, जिस्ट ऑफ हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड. देन रीडिंग मेन आपने क्या पढ़ा उसमें से, रीडिंग सब्जेक्ट, टोन एंड बेसिक पॉइंट. उसमें से बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिए, सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसकी टोन क्या है वो पढ़ ली.
किस में से, अगर आपको 20 पेजेस की कोई रिपोर्ट पकड़ा दे, 20 पेजेस की कोई रिपोर्ट पकड़ा दे, तो आप उसको फटाफट से अगर पढ़ना हो तो क्या पढ़ोगे? व्हाट आर द टाइटल्स, हेडिंग्स, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, सजेशंस, ये पढ़ोगे। ठीक है। सो दीज वर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, स्किमिंग। तो अब स्किमिंग में सिर्फ किस पे फोकस करते हो? मेन आइडिया पे, जर्नल ओवरव्यू लेते हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। देन स्कैनिंग। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्किमिंग और स्कैनिंग में। पर स्कैनिंग में क्या है, अगर मैंने आपको बोला फाइंड कीजिए कि डॉक्टर रमनदीप कौर का चैनल RDK स्टडीज़, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब खोलोगे और वहाँ पे फटाफट RDK स्टडीज़ लिख के आपका ध्यान, आपकी आय सिर्फ RDK स्टडीज़ पे जाएंगी। मैंने आपको बोला अपने फ़ोन में से डॉक्टर रमनदीप कौर का नंबर निकालिए, तो क्या करोगे आप? तो आपका जो 100% आपकी आइज़ हैं वो डॉक्टर रमन के कॉन्टैक्ट नंबर पे ही जाएंगी। मीन्स यू आर स्कैनिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन कंटेंट। स्कैनिंग इज फोकस्ड ऑन टू लोकेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और आइडिया। इट इज़ नीडेड इन राइटिंग अ रिसर्च पेपर। जो रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। वेन एवर दे आर रीडिंग, रिव्यूइंग एनी बुक, एनी आर्टिकल, एनी थीसिस, तो वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि टाइटल क्या है, सैम्पल क्या है, इसके क्या सजेशंस है, क्या फाइंडिंग्स हैं, वो ध्यान से ये पढ़ते हैं। स्कैनिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल। इट इज़ बेसिकली स्किमिंग, ये बेसिकली है स्किमिंग ही, बट पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन पर्पस। इसका एक पर्पस है टू फाइंड, टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट और आइडिया, किसी स्पेसिफिक फैक्ट या आइडिया को सर्च करना। एग्जाम्पल्स, टू फाइंड अ पर्टिकुलर नेम फ्रॉम अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेम्स। तो एक आपको बहुत लंबी लिस्ट दे दी गई और आपने एक नाम ढूंढना है, तो आप सिर्फ वही, जिस स्टार्टिंग से जो नाम है वही अल्फ़ाबेट सर्च करोगे कि हाँ ये R से नाम है, रमनदीप कहाँ है ना। तो नेक्स्ट, टू फाइंड अ डेट फ्रॉम अ लेंथी रिपोर्ट। आपको एक बहुत लंबी रिपोर्ट दे दी और एक पर्टिकुलर डेट फाइंड करनी है, तो दैट विल बी कॉल्ड स्कैनिंग। तो अगर आपको डिफरेंस आ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग, तो आप लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे स्किमिंग, यहाँ पे स्कैनिंग, यहाँ पे स्कैनिंग, तो आप ड्रॉ कर सकते हो बड़े आराम से, स्किमिंग, स्कैनिंग, देन पॉइंट्स बना के 1 2 3 4 5 ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इन फ्यूचर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल, जो सारी ही हम इस चैनल पे करेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट में, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए कि एक्सटेंसिव रीडिंग है क्या। हाँ जी, सॉरी, इंटेंसिव रीडिंग पहले हम करेंगे। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव मतलब आपने अंदर ही घुस जाना है टेक्स्ट के। मीन्स आपने वर्ड टू वर्ड रीडिंग करनी है, फ्रेज टू फ्रेज रीडिंग करनी है, हर वर्ड को रीड करना है, कोई भी वर्ड नहीं छोड़ना। तो इंटेंसिव रीडिंग हम बेसिकली कहाँ करते हैं? जब स्टार्टिंग में, स्कूल के स्टार्टिंग स्टेज पे हम इंटेंसिव रीडिंग ही करते हैं। इट इज़ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की डिटेल्ड स्टडी है, मतलब पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। टू हैव मास्टरी ऑफ लैंग्वेज की मास्टरी के लिए, द स्टडी ऑफ कंटेंट मटेरियल, वर्ड्स, फ्रेसेस एंड द स्टडी ऑफ ग्रामर इज़ बेस्ड ऑन इट। मतलब बच्चे को इस स्टेज पे इंटेंसिव रीडिंग के द्वारा पूरी ग्रामर की नॉलेज, ठीक है जी, पूरी ग्रामर की नॉलेज, फ्रेजेस की नॉलेज, फाइन, तो पूरा सेंटेंस पैटर्न क्या है समझा दिया जाता है।
देन इंटेंसिव रीडिंग इज़ डन विद द स्टूडेंट इन क्लासरूम, ये क्लासरूम रीडिंग है स्पेसिफिकली. Then next, it enhances या it improves vocabulary, pronunciation and knowledge. ये बच्चे की pronunciation improve करती है, vocabulary को enhance करती है और knowledge को increase करती है. It helps in learning functional grammar. There are two type of grammar, formal grammar and functional grammar. फंक्शनल ग्रामर जो कि टॉप प्रायोरिटी है, जो हम ऑपरेशन में लेके आते हैं, यूज़ करते हैं वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. तो ये इंटेंसिव रीडिंग हमें फंक्शनल ग्रामर लर्न करने में हेल्प करती है. इट इनकलकेट हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स. इनकलकेट मीन्स भरना, ये बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करती है. नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स जर्नल इम्प्रेशंस ऑफ द पीपल्स इन द टारगेट लैंग्वेज. टारगेट लैंग्वेज मतलब आप जो भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो बच्चे उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. इसीलिए स्टार्टिंग स्टेज में कहा जाता है कि बच्चे को पूरा चैप्टर रीड करना चाहिए, वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही बच्चे को रीडिंग करनी आ गई, वर्ड्स पता चल गए, तो उसके लिए जो नेक्स्ट रीडिंग है वो करना मुश्किल नहीं होगा. तो पहले हम रीडिंग की, इंटेंसिव रीडिंग की एग्जांपल्स देखते हैं. लाइक रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग बुक्स इन एग्जाम्स, टेक्स्ट बुक रीडिंग. फाइन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव मतलब रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ अ रीडिंग फॉर प्लेजर, जो हम अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं. लाइक यू बिकम मेच्योर, तो हम इंटेंसिव रीडिंग हम क्लासरूम्स में करते हैं छोटी स्टेज में, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज तक. तो उसके बाद आप प्लेजर के लिए कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई बायोग्राफी पढ़ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग. इट इज़ नॉन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, वो आप डिटेल में नहीं पढ़ते. In intensive reading, reader concentrate on the subject matter rather than on language. बच्चा जो है, जो रीडर जो है, जो वो पढ़ रहा है, वो क्या देखेगा, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ध्यान देगा कि क्या स्टोरी है, कौन से करेक्टर्स हैं, रादर दैन ऑन लर्निंग लैंग्वेज. लैंग्वेज वो कहाँ सीख लेता है, वो इंटेंसिव रीडिंग से ही सीखता है. इट एनलार्जेस स्टूडेंट्स स्फीयर ऑफ नॉलेज. ये बच्चे की स्फीयर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जो दायरा है वो बड़ा करता है. देन इट इज़ ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स टू रीड फ्लुएंटली इन फॉरेन लैंग्वेज. तो जो बच्चे हैं फॉरेन लैंग्वेज में फ्लुएंटली जो ट्रेन हो जाते हैं हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज, बिकॉज दे गेट मैक्सिमम, दे हैव ऑलरेडी एनहांस्ड द वोकैबुलरी इन द फॉरेन लैंग्वेज. It establishes culture contacts with the great minds. जैसे when the people, when you have started learning, started reading the books extensively, तो आप जो क्रॉस कल्चर बुक्स हैं वो भी पढ़ लेते हो और आपको वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है और नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग स्टोरीज, बायोग्राफिकल स्केचेस, ट्रेवल अकाउंट्स किसी के भी हैं, यू कैन रीड एंड यू कैन एनहांस योर नॉलेज. सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग. सो नेक्स्ट वन इज़ द SQ3R मेथड. ये इम्पॉर्टेंट मेथड है टू इम्प्रूव द रीडिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. तो S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, 3R. ये 3R आप डिफरेंट तरीके से ले सकते हो. R मीन्स, फर्स्ट R मीन्स रीड, सेकेंड R मतलब रिसाइट, थर्ड R मीन्स इट कैन बी रिव्यू, इट कैन रिलेट, इट कैन राइट और इट कैन रिकॉर्ड. फाइन, let's start. The SQ3R formula helps in retention of written material. रिटेंशन ऑफ रिटेन मटेरियल मीन्स जो आपने लिखा है, आपके पास लिखा हुआ मटेरियल है, कंटेंट है, तो रिटेंशन मतलब उसको आप लंबे समय तक याद रख सकते हो.
इससे पहले जो हमने मेथड्स पढ़े वो आपको रीडिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, वोकैबुलरी इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहे हैं। बट ये जो तरीका है SQ3R फॉर्मूला, ये आपको रिटेंशन मतलब आप जो भी आपने पढ़ा आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहे उसके लिए हेल्प कर रहा है। हाँ जी, इट मेक्स लर्निंग ईजी फॉर रीडर्स, तो ये रीडर्स के लिए लर्निंग को आसान बनाता है। एस मीन्स सर्वे, व्हाट इट मीन्स, नंबर 1, टू सर्वे मीन्स टू हैव जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज और चैप्टर, मीन्स जनरल आइडिया लेना है अपनी कंटेंट का। सर्वे गिव्स यू ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द कंटेंट, ओवरऑल इम्प्रेशन आपको मिलता है। टाइटल्स, हेडिंग्स, बोल्ड लेटर्स, क्वेश्चंस आर टू बी अंडरस्टूड, ये सारे समझने ज़रूरी है। इन सर्वे इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में गिव द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिटन कंटेंट। जब आप सर्वे कर लेते हो तो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ी, कंक्लूजन पढ़ा, रिकमेंडेशंस पढ़ी, सजेशंस पढ़ी, उससे आपको पता चल जाता है कि इसमें मेनली है क्या। दैट क्वेश्चन, व्हेन अ रीडर इज़ रीडिंग एनी कंटेंट, तो वो अपने माइंड में क्वेश्चन रेडी कर लेता है कि इसमें ये हो सकता है, इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे उसके माइंड में आ जाते हैं। तो देन व्हाट रीडर मस्ट डू, राइट क्वेश्चंस टू गिव पर्पस एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन, तो क्वेश्चंस वो लिखे। दिस विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिटन कंटेंट, तो ये उसको हेल्प करेगा कंटेंट को समझने में। देन प्रिपेयर क्वेश्चंस दैट यू मे हैव एज यू सर्वे द मटेरियल, क्लियर। उसके बाद रीड, फिर क्वेश्चन तैयार करने के बाद वो कंटेंट को थॉरोली रीड करता है। सर्च फॉर द आंसर टू योर क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता है। देन मेक नोट्स एंड हाईलाइट्स द मेन आइडियाज़, तो फिर वो अपने नोट्स बनाता है और मेन आइडियाज़ जो है उसको फ्रेम करता है। देन रिव्यू, रिव्यू मीन्स पूरा सारा रिव्यू करके आपने वो सर्वे भी कर लिया, क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लिए, उनके आंसर भी रेडी कर लिए। तो टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द कंटेंट यू मस्ट रिव्यू द कंटेंट, उस कंटेंट को दोबारा देखना। द मोर यू विल रिव्यू, जितना आप द रीडर रिव्यू करेगा द मोर रीडर विल रिव्यू, यहाँ पे आप रीडर भी लिख सकते हो यू की जगह पे। द मोर रीडर विल रिव्यू द मोर ही विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिव्यू की जगह पे आप रिलेट भी लिख सकते हो कि ही कैन रिलेट द कंटेंट विद अदर कंटेंट। राइट मतलब मेन पॉइंट्स को ढंग से लिख लेना। रिकॉर्ड मतलब वो उस चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड रख लेना। ये सारे ही करेक्ट है। नेक्स्ट वन, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Proofreading is a method of reading notes that involves identifying and correcting errors in spelling, grammar, punctuation, and formatting. It is the final step in writing process and is necessary before a piece is considered finished and ready for publication. For example, मैंने एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है। प्रूफ रीडिंग क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है और मैंने हैंड रिटन नोट्स लिख के मैंने किसी को टाइप करने के लिए दे दी। वो टाइप होने से पहले मैंने वो पब्लिश होने से पहले टाइप होने के बाद पब्लिश होने से पहले मैंने उसको चेक करना है कि क्या इसमें सारे जो पंक्चुएशन मार्क ठीक लगे हैं, स्पेस ठीक डाली है, देन कैपिटल लेटर्स एंड ऑल सब ठीक है, स्पेलिंग्स ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। दैट इज़ कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। अगर कोई थीसिस लिखता है PhD का या डेजिटेशन लिखता है या कोई भी कंटेंट लिख रहा है और उसने पब्लिश करवाना है, फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर के लिए कोई आर्टिकल लिखा है तो अपने पब्लिश करवाने तो पहले आप लिखे हुए टाइप्ड कंटेंट की प्रूफ रीडिंग करोगे। तो इसकी क्या स्टेप्स हैं, लेट्स रीड। यस, फॉलोइंग आर द सम स्टेप्स। कैसे इसको अच्छे तरीके से करना है। रीड द एंटायर
डॉक्यूमेंट, उसको ध्यान से पढ़िए. रीडर मस्ट रीड द ड्राफ्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. देन यूज़ डिजिटल टूल्स. रीडर शुड यूज़ स्पेल चेकर्स, मतलब कई बार आपको स्पेलिंग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये इसके क्या आएंगे, तो आप स्पेल चेकर यूज़ कर सकते हो. ग्रामर चेकर्स, कई बार लिखते लिखते, जैसे मैंने पीएचडी का थीसिस लिखा, तो हालांकि इतनी क्वालिफिकेशन के बाद भी कई बार बहुत पॉइंट्स पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें क्या आएगा, कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा. तो यू कैन चेक फ्रॉम द ग्रामर चेकर टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट. Then take break. To improve concentration and to refresh mind, reader must take a break while proofreading. Then read aloud. Reader should try to read aloud, which can help in finding grammar mistakes. तो अगर रीडर उसको थोड़ा ज़ोर से पढ़ेगा, बोल के पढ़ेगा, तो उसको मिस्टेक्स फाइंड करने में ईजी रहता है. देन नेक्स्ट पॉइंट, मार्क एरर्स को मार्क करना है कि कहाँ कहाँ गलती है. उसके अलग अलग तरीके हैं. रीडर शुड यूज़ सिम्बल्स और कलरफुल पेंसिल्स और हाइलाइटर्स और मार्कर to mark the errors in the content. Then ask someone else to proofread. अगर एक बार आपने रीडिंग कर लिया तो आप किसी को साथ में, आपके कोई कलीग हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो आप उनको भी रीड करवा सकते हो. पेरेंट्स हैं. रीडर कैन ऑल्सो आस्क समवन टू else to read the content for cross checking the errors. सो दीज वर द मेन जो रीडिंग स्किल्स हैं. इसके बाद है, ये कंक्लूजन की लाइन्स है, आप लिख सकते हो. दस दीज वर द मेथड्स विच कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द रीडिंग हैबिट्स ऑफ द इंडिविजुअल. वन इज लेफ्ट दैट आई विल डिस्कस इन द same video, that is AV aids. Very very important topic for your exam point of view also. AV aids की फुल फॉर्म है ऑडियो विजुअल एड्स. फाइन. अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड, दिस इज द डेफिनेशन. इन पर्टिकुलर वर्ड्स ये आपने चेंज नहीं करनी, एज इट इज़ लिखनी होती है. ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज एड्स विच हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द triangular process of learning, that is motivation, classification and stimulation. ऑडियो विजुअल एड्स आर इंस्ट्रक्शन मटेरियल. ये हेल्पिंग मटेरियल है जो हेल्प करते हैं किसी भी जो लैंग्वेज को लर्न करने के लिए. दैट यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया. काइंड्स कौन कौन से, इसकी टाइप्स कौन कौन से हैं. विजुअल एड्स कौन से हैं. विजुअल मीन्स विच वी कैन सी. ऑडियो मीन्स विच वी कैन हियर. फाइन. एंड ऑडियो विजुअल मीन्स विच वी कैन सी एज वेल एज विच वी कैन हियर. जिनको देख भी सकते हैं, जिनको सुन भी सकते हैं. नाउ लुक एट एग्जाम्पल. विजुअल एड्स, दीज आर विजुअल एड्स लाइक, यहाँ पे आप लिख सकते हो विजुअल एड्स आर द एड्स विच वी कैन सी, लाइक चॉकबोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड्स, स्लाइड्स, चार्ट्स, मैप स्केचेस, मॉडल्स, ग्राफ्स एट्सेट्रा. देन ऑडियो विजुअल एड्स की एग्जांपल्स हैं जो आप सुन सकते हो, देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो. सॉरी, ओनली ऑडियो है बच्चे. ओनली ऑडियो, सिर्फ सुन सकते हो आप. दैट इज़ ग्रामोफोन, ये आपने देखा होगा 3 इडियट्स में. रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लैंग्वेज लेबोरेटरी, LCD प्रोजेक्टर, लिंगोफोन. देन ऑडियो विजुअल एड्स आर जो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हो और लेटेस्ट हैं. LCD प्रोजेक्टर बहुत सारे कॉलेजेस में हैं, अब स्कूल्स में भी अवेलेबल हैं स्मार्ट क्लासेस के रूप पे. ठीक है जी. स्मार्ट क्लासेस अगर आपने देखी हैं तो उसमें अवेलेबल है. LCD प्रोजेक्टर हैं और पैनल है, इंटरैक्टिव पैनल है. फाइन. वर्चुअल क्लासरूम्स हैं जिसमें आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, साइड बाय साइड वर्चुअल क्लास भी लगा सकते हो ऑनलाइन. फाइन. और ऑनलाइन ही आप नोट्स निकाल के सर्च भी कर सकते हो. देन मल्टीमीडिया,
क्लियर। सो इन कंक्लूजन आपने ये लाइंस लिख सकते हो, दस these were the methods which can help in improving reading habits of an individual. So I hope this video will help you a lot in learning the reading, the methods of improving your reading. तो ये है रीडिंग स्किल्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो। बहुत ऐसे नीडी बच्चे हैं जो घर पे बैठ के ही पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी ही करते हैं, उन तक पहुंच सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।